लोकसभा और राज्यसभा के बजट सत्र का पहला चरण खत्म हो चुका है। 28 जनवरी से शुरू हुए सदन में बजट लाया गया। चर्चा बजट पर होनी थी, लेकिन सदन के अंदर और बाहर जो हुआ वो सबने देखा। राहुल गांधी सदन में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब लाए। सदन में हंगामा मचा और यह हंगामा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। बमुश्किल हंगामा थमा तो राहुल गांधी लोकसभा में बोलने आए। ऐसी बातें कही कि सब्स्टेंटिव मोशन तक बात चली गई। इससे पहले ओम बिरला के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव के बाद आगे क्या होगा, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बजट सत्र का पहला चरण। हंगामा हुआ हर दिन। इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। लोकसभा बजट सत्र का पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन सत्र में जो हंगामा हुआ वो अब भी सियासी गलियारों में गूंज रहा है। सदन में बजट की कम और प्रस्ताव की चर्चा ज्यादा थी। 10 फरवरी को ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिए और ठीक 12 फरवरी को राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सब्सटेंसिव मोशन लाई। पूरा माजरा क्या है, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। हंगामा शुरू हुआ था जब राहुल सदन में नरवणे की किताब लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। Please continue on Honorable President's speech. Yes. Very important matter in the President's speech is the matter of national security. He can't be quoting same matter again. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking. What are you telling? What permission I'm the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. 4 फरवरी को हंगामा हुआ, 8 सांसदों का निलंबन हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन के पटल पर बोलने नहीं आए। स्पीकर ओम बिरला ने हवाला दिया कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को सेंध लग सकती है। इस बयान के बाद सियासी पारा और हाई बैठे। आखिरकार कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद 11 फरवरी को राहुल सदन में आए। सत्र के 11वें दिन आखिरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। पूरे 50 मिनट तक अपनी बातें सदन के पटल पर रखी। He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? राहुल गांधी के इस भाषण और सदन के बाहर की घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। निशिकांत दुबे ने स्पीकर को नोटिस भेजकर राहुल गांधी पर आरोप लगाए और उनकी सदस्यता तक रद्द करने की मांग की। यही नहीं, राहुल को चुनाव में बैन तक करने की अपील की गई। किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। इस बार यह मोशन राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सियासी खेल है या संसद की गरिमा की असली लड़ाई। आने वाले दिनों में सदन में और कितना हंगामा होगा, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गोविंद जी, लोकसभा में जिस तरीके से पहला जो सत्र रहा जी, राहुल गांधी सुर्खियों में रहे और हर दिन उन्होंने चौके छक्के लगाए। अब जब अगला सत्र आएगा तो क्या एनडीए उन्हें घेरने की कोशिश करेगी? देखिए, जो लोकसभा का जो प्रोसेस पूरी तरह से बजट का पहला सत्र जो चला, उसमें ख़त्म होते होते पहले सत्र के आपने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड कुछ ऐसे मसले सामने आ गए जिन्होंने सुर्खियां बटोरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और बात की जाए राहुल गांधी के जो तेवर हैं, वो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लोकसभा के पटल पर भी काफ़ी तेज़ तर्रार नज़र आते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। और ऐसे में हम कहेंगे कि पहले जैसे आपने कहा, क्या अगले सत्र में गेंद जो है
वो बीजेपी के पाले में होगी, राहुल गांधी को घेरा जाएगा, या राहुल गांधी के खिलाफ कुछ स्ट्रेटेजिकल कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी ताकि उन्हें घेरने में आसानी हो। क्योंकि राहुल गांधी का जो आजकल हम देख रहे हैं सदन में हो या बाहर हो या मीडिया के सामने हो, वो पूरी तरह से आरोप प्रत्यारोप में एनडीए को भी घेरने की कोशिश करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना या राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देना काफ़ी मुश्किलात ज़रूर पैदा करता है एनडीए के नेताओं के लिए भी। बात लंबी हो। लेकिन गोविंद जी, जिस तरीके का आप बता रहे हैं, हाव भाव जो बदले हुए हैं, तेवर बदले हुए हैं राहुल गांधी के, तो क्या ये कांग्रेस को इससे कुछ फायदा होगा आने वाले समय में? देखिए, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ही यही है, क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे वो उस तरह के नतीजे थे कि कांग्रेस अगर चाहती तो कुछ 19-20 या अपने प्रयास के तहत इधर उधर भी कर सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ये थी कि हमारे पास वो नंबर्स आए हैं कि हम सरकार को असहज कर सकते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए उन पर प्रश्न चिन्ह जो भी लगेंगे उनके जवाबदेही सरकार को रखनी होगी। तो असहजता को प्रस्तुत करने के लिए शायद इस टर्म को कंटिन्यू करने के लिए मोदी सरकार को कांग्रेस ने भी एक लूज रोक दी है, क्योंकि वो उनको भी पता है कि ऐसी स्थिति में देश को लेना जहां देश में तमाम नीतियों को हो या देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर बातें हों, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के लिए जो किया है, आंकड़ों पर अगर भरोसा किया जाए तो मजबूती जाहिर तौर पर देश में आर्थिक तौर पर भी आई है। हम ट्रिलियंस में इकॉनमी ले जाने की बातें आज कर रहे हैं, हम अमेरिका और रूस जैसे देशों से अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं। तो ये एक गुडविल ज़रूर है देश के लिए। लेकिन राहुल गांधी को पता है कि देश को अगर और आगे ले जाना है तो वो एक कह सकते असाधारण क्षमता की ज़रूरत है, जो पीएम नरेंद्र मोदी में ज़्यादा दिखती है देश को बशर्ते बनिस्बत राहुल गांधी के। तो राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और वहां की जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं कि लोकसभा स्पीकर के चेंबर तक लोगों का चले जाना, और तो ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, अविश्वास की बात करना, तो ये तस्वीरें क्या मतलब लोकतंत्र का जो बदलता परिवेश है उस हिसाब से है, ये चिंताजनक है या संतोषजनक है? देखिए, ये इस तरह की तस्वीरें ना तो चिंताजनक हैं, ना अनप्रेसिडेंटेड हैं, और ना ऐसी हैं जो पहली बार देखी जा रही हों। ऐसा कई बार हम लोगों ने देख चुके हैं। लेकिन जब आप संसद के पटल पर हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें बहुत कम वक्त मिलता है देश की नीतियों के बारे में, जनता के लिए, जनता के जो भलाई के कार्यों और नीतियों के बारे में योजनाएं बनाने के लिए और उनको पटल पर रखने के लिए, ऐसे में अगर आप इस तरह की उल जुलूल हरकतें करें या फिर सदन का वक्त ज़ाया करें तो सवाल आप पर भी खड़े होते हैं। आपके आरोपों में कंक्रीटनेस होनी चाहिए, आपके आरोपों में तथ्यात्मकता होनी चाहिए, तो बात समझ में आती है। आप ऐसे ही मज़े लेने के लिए अगर सदन का वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो इसके लिए आप दोषी हैं, बिल्कुल आप पर सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, राहुल गांधी हो या सत्ता पक्ष के। निश्चित रूप से ठीक बात कही आपने, और सदन में ये सब तो देखने को मिलता ही रहता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के हित की चर्चाएं इस सदन में होंगी और उसके नतीजे संतोषजनक होंगे। और इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट जान लेते हैं। एक्सपर्ट कमेंट क्या है? बजट सत्र में सदन में पक्ष और विपक्ष सामने सामने थे। जितने भी दिन सदन की कार्यवाही चली, राहुल गांधी छाए रहे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल के इस रूप को किसी ने सराहा तो किसी ने आड़े हाथों भी लिया। हैरान करने वाली बात यह रही कि प्रधानमंत्री को सदन के सदस्यों से ही खतरा बताया गया। वो अपना भाषण लोकसभा की बजाय राज्यसभा देने पहुंचे।